हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रस्तुत हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम अध्ययन करेंगे बाबा साहेब और गोलमेज सम्मेलन के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अछूतों के राजनीतिक अधिकार और संविधान निर्माण की प्रक्रिया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1919 से 1930 तक की 11 वर्ष की अवधि में बाबा साहेब अस्पृश्य जाति को सामाजिक, धार्मिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में जागृत करने तथा उनकी प्रगति के उद्देश्य से आंदोलन चलाकर कुछ ठोस कार्य करने का विचार किया। उन्होंने इन 5 वर्षों की अवधि में अस्पृश्यों की सामाजिक समता प्राप्त कराने के उद्देश्य से अछूतों के लिए पीने के पानी के लिए महाड़ का सत्याग्रह, नासिक का कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह, पार्वती सत्याग्रह इत्यादि किए। इन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बाबा साहेब ने अस्पृश्य समाज में फैले अंधविश्वास एवं सामाजिक बंधनों को समाप्त करने हेतु आंदोलन प्रारंभ किया। समाज के लोगों में स्वाभिमान तथा मानवीय अधिकारों के प्रति जिज्ञासा निर्माण की। मानवीय अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उनमें संघर्ष करने की मनोवृत्ति का निर्माण किया। बाबा साहब ने अस्पृश्यों की समस्याओं एवं उनके हितों से जुड़े अनेक प्रश्नों का हल प्राप्त करने के लिए राजनीतिक रास्ता अपनाया। भारत में संवैधानिक सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार ने पहले 1919 में साउथबरो कमीशन और 1928 में साइमन कमीशन को भारत भेजा। साइमन कमीशन जब भारत आया तब कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया। उन सभी बातों का बाबा साहब ने बारीकी से अध्ययन किया। अस्पृश्य वर्ग के सभी वर्गों को सरकार के सामने या सरकार नियुक्त किसी आयोग के सामने रखा जाना चाहिए। इस संबंध में उनके मन में जो उथल पुथल चल रही थी उसको लेकर समय समय पर ये अस्पृश्य समाज की प्रगति के कार्य करने में चूकते नहीं थे। जब 1919 में साउथबरो कमीशन भारत आया तब भी उन्होंने अछूतों के सवालों को जुबान दी। यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि अछूतों के राजनीतिक सवालों पर चर्चा करते समय विभिन्न आयोगों के समक्ष बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखित और साक्ष्य के रूप में ज्ञापन दिया। उनका अध्ययन किए बगैर गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के संदर्भ में जो चर्चा हुई उसकी ज़मीन 1919 के साउथबरो कमीशन से शुरू होती है। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। जय भीम, जय संविधान।